तो नया साल आने में अब कुछ ही दिन का वक्त रह गया है बाकी, और आज आप सिर्फ कालचक्र में ही सबसे पहले जान सकते हैं कि साल 2015 में शनि आप पर क्या असर डालेगा। नए साल में शनि किन राशियों पर होंगे मेहरबान या किन राशि वालों को पहुंचा सकते हैं नुकसान, ये जानेंगे आज आप अपनी राशि के अनुसार। इसके साथ ही नए साल में शनि के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, ये भी बताएंगे आज हमें पंडित सुरेश मांडे जी। इसके अलावा आज कालचक्र में क्या कुछ है खास, जल्दी से ये भी आपको बता देते हैं। नए साल में शनि के 12 राशि वालों पर क्या डालेंगे प्रभाव, नए साल में शनि किसकी बदलेंगे किस्मत और किसको देंगे पीड़ा, नए साल में किन महा उपायों से करें शनिदेव को प्रसन्न, आज किस समय करें अपने सारे काम जिससे आपका दिन आपके लिए बन जाए गुड लक, कौन सा पेड़ दिलाएगा आपको हर काम में सफलता, जाने आज के सक्सेस मंत्र में। किस पौधे की गलत दिशा नहीं दिलाएगी आपको संतान का सुख, जानिए आज के वास्तु टिप में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01204602503 और 01204602504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। फोन नंबर है 01204602503 और 01204602504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तेरह दिसंबर 2014 दिन शनिवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है जो कल सुबह 5:03 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र सुबह 11:50 तक है। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज 11:50 तक पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक का है और भद्रा काल दोपहर 1:45 तक है। रवि योग सुबह 9:38 तक है। अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अमृत मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में ही करना है। ध्यान रखें, आज सुबह 10:56 तक अमृत मुहूर्त है और आज सुबह 11:54 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें कोई भी काम आप शुरू करेंगे वो आपके लिए गुड लक साबित होगा। साल 2015 में मेष राशि वालों पर शनि क्या प्रभाव डालेगा, शनि मेष राशि वालों को शुभ फल देगा या फिर पूरा साल परेशानियां ही परेशानियां होंगी। इन परेशानियों से बचने के लिए नए साल में कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, अब ये जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि साल 2015 में शनि देव आपकी राशि से 8वें स्थान में होंगे, अर्थात आपकी मेष राशि है और इस समय शनि गोचर से वृश्चिक राशि में है। अगर आप 1 नंबर से गिनते हैं तो 8वीं राशि में शनि स्थित है। शनि से 6ठी और 10वीं राशि जो होती है, शनि की आक्रांत राशि से शनि जिस जगह बैठता है वहां से 6वीं और 10वीं राशि पर शनि की ढैया होती है। तो इस क्रम में शनि की ढैया आप पर 2 नवंबर 2014 से शुरू हो चुकी है। ऐसे में 2015 में अष्टम भाव का शनि विरोधियों के द्वारा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। 8वें का शनि जहां एक ओर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, वहीं दूसरी ओर इसकी 10म भाव पर भी दृष्टि जा रही है जो आपके कारोबार और नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति को संकेत करता है। 14 मार्च से 15 अगस्त के बीच शनि बकरी रहेगा। बकरी का मतलब होता है कि जब कोई ग्रह आगे जाता है तो उसको मार्गी कहते हैं, जब कोई ग्रह पीछे आने लगता है तो उसको बकरी कहते हैं। यह सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं कि शनि अपने अंश कला विकला से पीछे की तरफ लौटता हुआ दिखाई देगा, तो इस दौरान थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। संपत्ति से संबंधित विवाद भी हो सकते हैं। शनि की 5म स्थान पर दृष्टि होने से आपके संतान भाव पर भी शनि की पूरी
पादय की दृष्टि दसवीं तृतीय, दसम भाव 10वें स्थान पर पूरी दृष्टि होगी, जो संतान की चिंता को उत्पन्न करेगा। तो 2015 में शनि की कृपा पाने के लिए आपको हर शनिवार को चींटियों को आटा डालना चाहिए। जूते, चप्पल या काला कंबल शनिवार को जरूरतमंद मजबूर लोगों को दान करना चाहिए। मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, सरसों का तेल या लोहे का बर्तन, ये सब चीजें भी जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। शनिवार को कच्ची जमीन पर थोड़ा सा सरसों का तेल गिराना भी लाभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि वालों की तो बात हो गई। अब जानते हैं साल 2015 में वृषभ राशि वालों पर शनि क्या असर डालेंगे। वृषभ राशि वालों की बदलेगी किस्मत या पूरे साल मिलेंगे कष्ट। साथ ही इन कष्टों से बचने के लिए नए साल में कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, अब ये जानते हैं। देखिए, साल 2015 में शनिदेव वृषभ राशि से गोचर से 7वें स्थान पर गतिशील रहेंगे। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है। 2015 में वृषभ राशि वालों के परिवार में झगड़े, कलह, विवाद बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन नौकरी और व्यापार के लिए साल 2015 ठीक रहेगा। शनि के प्रभाव से 2015 में किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हानि का कारण बन सकता है। 14 मार्च से 15 अगस्त 2015 के बीच जब शनि वक्री रहेगा, तब आपको सोच समझ करके फैसला लेना होगा। शनिवार को पानी में काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया शाम को शनिवार को जरूर जलाना चाहिए। शनिवार को कच्ची जमीन पर थोड़ा सा तिल का तेल गिराना भी लाभकारी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2015 में मिथुन राशि वालों पर राशि शनि का क्या असर होगा और शनि मिथुन राशि वालों की बदलेगी किस्मत या पूरे साल मुश्किलें ही मुश्किलें रहेंगे। साथ ही मुश्किलों से बचने के लिए नए साल में कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, जान लेते हैं हम। साल 2015 मिथुन राशि के जातकों के लिए उन्नति प्रदान करने वाला ईयर होगा। साल भर छठे भाव में शनि की स्थिति से शत्रु और षड्यंत्र करने वाले परास्त होंगे। त्रिखष्टाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। जन्म स्थान से छठे स्थान में शनि और राहु हों तो दुश्मनों का मान मर्दन करते हैं और रोग का नाश करते हैं। इस क्रम में अगर देखा जाए ज्योतिष के इस फलादेश के आधार पर, तो मिथुन राशि के जातकों को काफी उपलब्धियां मिलने वाली हैं। व्यापार बढ़ाने के जो योजना आप बना रहे हैं उसे पूरा करने का समय 2015 ही होगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि 14 मार्च से 15 अगस्त तक शनिदेव वक्री रहेंगे, तो इस स्थिति में परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। अगस्त 2015 के बाद धन का निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से उसका पूरा लाभ भी मिलेगा। अगस्त 2015 के बाद का समय घर परिवार के लिए भी सुख समृद्धि देने वाला होगा। शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए 7 प्रकार के अनाज और दालों को मिला करके पंछियों को डालना चाहिए। शनिवार को शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करते समय ध्यान दें कि सिर्फ शनिदेव के पैरों पर तेल डाल करके और मसाज करें। शनिदेव के आंखों की तरफ या चेहरे की तरफ न देखने की कोशिश करें। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्णा बहराइच से। कृष्णा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी से बात हो रही है? जी। पंडित चिरस्पर। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हम अपने बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं। जी जी, मेरी बेटी जो है 19/10/1990 को हुई थी, उसकी शादी के बारे में पूछ रहे हैं। जी कृष्णा जी, मैं आपको बताऊं कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल। शुक्र मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति बनी हुई है।
अभी भी बेटी के विवाह का कोई संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कम से कम इस विवाह में 1 से 1.5 वर्ष का विलंब बना हुआ है। बेटी को कहिए कि बृहस्पतिवार के दिन केला के पेड़ की पूजा करे, और अगर व्रत कर सकती है तो व्रत भी करे। केला के पेड़ की पूजा करना उसको निश्चित रूप से अच्छे दाम्पत्य जीवन का सुख देने वाला होगा। नए साल में कर्क राशि वालों पर शनि क्या असर डालेंगे? शनि कर्क राशि वालों को शुभ फल देंगे या पूरे साल देंगे परेशानियां? और अगर परेशानियां हैं तो इनसे बचने के लिए नए साल में कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न? कर्क राशि वाले ये जान लेते हैं। साल 2015 में शनि देव का परिभ्रमण कर्क राशि से पंचम स्थान में रहेगा। ये साल आपके लिए उन्नति देने वाला रहेगा। मित्रों और सहयोगियों को आपके काम में सहायता देने में आनंद मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में नई तकनीकी और हुनर का इस्तेमाल कर आप अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करेंगे। कर्क राशि के विद्यार्थियों को इस समय अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहिए। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होंगे, लेकिन भाइयों से विवाद संभव है, और सेहत का ध्यान भी रखना आपके लिए जरूरी है। 2015 में शनि के प्रभाव से आपका गुस्सा ज्यादा आएगा, जिस पर आपको नियंत्रण रखना होगा, वरना आपके दुश्मनों की संख्या, षड्यंत्र करने वालों लोग आपसे लाभ उठा पाएंगे। 2015 में हर शनिवार को बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया आपको जलाना चाहिए, और शनि के नामों का जप जरूर करना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलानी चाहिए, इससे शनि देव की संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2015 में शनि किस राशि को पहुंचाएंगे फायदा और किसको पहुंचाएंगे नुकसान, यही आज पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी को बता रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। नए साल में शनि सिंह राशि वालों पर कैसा डालेंगे प्रभाव? नए साल में सिंह राशि वालों को शनि पीड़ा से किन मुश्किलों से सामना करवा सकते हैं, अब ये जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 2 नवंबर 2014 से सिंह राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया शुरू हुई है। तो साल 2015 में शनि के ढैया का प्रभाव सिंह राशि पर रहना ही रहना है, और ये प्रभाव 26 अक्टूबर 2017 तक रहेगा। तो ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन डरिएगा मत। अगर जितना ज्यादा आप भयभीत होंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में परेशानी बढ़ेगी। कारोबार और नौकरी में नुकसान के योग बन रहे हैं। कोई नया काम करने की योजना बनाएंगे, लेकिन बात बनते बनते रुक सकती है। लेकिन परिवार के ऊपर शनि की कृपा बनी रहेगी, और सभी का साथ और सहयोग आपको मिलेगा। ज्यादा कामकाज से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी ध्यान में रखने की जरूरत रहेगी। 2015 में शनि कृपा पाने के लिए काली गाय की सेवा सबसे अच्छी उपाय के रूप में आपके लिए मददगार होगी। शनिवार को हनुमान मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना, और शनिवार को पानी में काले उड़द की दाल डालकर स्नान करना भी लाभकारी होगा। अपने मस्तक पर हर रोज दूध दही से तिलक करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का एक पाठ करते रहेंगे और पंचमुखी हनुमान का दर्शन पूजन करते रहेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ शनि देव की कृपा आप पर रहेगी। शनि का कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, और यदि कुछ परेशानियां उत्पन्न भी होती हैं तो हनुमान जी की कृपा से उसका समाधान हो जाएगा। नए साल में शनि कन्या राशि वालों पर क्या डालेंगे प्रभाव? शनि कन्या राशि वालों को शुभ फल देंगे या पूरे साल देंगे परेशानियां? और अगर परेशानियां देते हैं तो इनसे निपटने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, जानते हैं। जैसा कि आप ये भी जानते हैं
कि 2 नवंबर 2014 को कन्या राशि पर से 7.5 समाप्त हुई। पिछले 7.5 सालों से कन्या राशि के लोग शनि के दुष्प्रभाव से जूझ रहे थे। तो कन्या राशि वालों को तो निश्चित रूप से शनि देव का शुभ फल मिलने वाला है, लेकिन सेहत पर थोड़ा सा विपरीत असर जरूर पड़ेगा। शनि की कृपा से नौकरी और व्यापार में स्थितियां आपके अनुकूल अर्थात आपके पक्ष में रहेंगी। 2015 में कुछ लोग आपकी तरक्की से जल करके षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए सावधान रहने में ही भलाई है। 2015 में शनि के प्रभाव से आर्थिक स्थिति पहले से निश्चित रूप से बेहतर होगी और शनि के प्रभाव से माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। इस साल आपको बेकार की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। 2015 में शनिवार को बंदरों को गुड़ और चना खिलाना लाभकारी होगा और शनिवार के काले कुत्ते को बूंदी के लड्डू भी खिलाना लाभकारी होगा। मछलियों को आटे की गोलियां डालना भी लाभकारी होगा। ये सारे उपाय हनुमान जी की उपासना के साथ किए जाएं तो आपके जिंदगी में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और पंडित जी से प्रश्न पूछिए। इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। हाँ जी, मेरा नाम इंद्रजीत कौर है। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी जी, अपना प्रश्न पूछिए, अपनी उम्र बताइए और जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए। 9 सितंबर 1971। प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा जन्म है 9 सितंबर 1971। क्या जानना चाहती हो? मैं पंडित जी, मेरा मतलब शादी को 19 साल हो गए, ना संतान हुई, ना मेरा कुछ बना। मतलब इतने दुख देखी है मैंने कि भी क्या बताऊं। और मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1965। चलिए इंद्रजीत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने भविष्य का प्रश्न पूछा है। आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और बृहस्पति इस समय एक ही राशि में, तुला राशि में विराजमान है और दोनों की डिग्री में सिर्फ 1 अंश और 1 कला का अंतर है, अर्थात क्रमशः 26 और 27 डिग्री पर दोनों ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। आपके पंचम भाव संतान भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में 7वें स्थान में स्थित है, इसलिए आपको संतान का सुख नहीं मिला, बंध्या दोष प्राप्त हुआ। लेकिन शनि बुध की 7वें घर में स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपके पति के अंदर शारीरिक कमजोरी है, जिसका उन्हें उपचार या इलाज कराना चाहिए था। अब आपको चाहिए कि अब आप संतान प्राप्ति का योग तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए। आपको गोवर्धन जाकर के गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हुए संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। अगर इस मंत्र को पढ़ते हुए गोवर्धन की पूरी परिक्रमा करें तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुछ भी चमत्कार हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नए साल में 12 राशि वालों पर शनि शुभ या अशुभ प्रभाव डालेंगे। इसके अलावा शनि की ढैया और 7.5 में किन राशि वालों को उठाना पड़ सकता है नुकसान, ये बताएंगे हम आपको थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले एक बार फिर मेष से लेकर कन्या राशि वालों को बताते हैं कि वो नए साल में शनि कृपा पाने के लिए कौन से महा उपाय करें। पंडित जी बताइए। एक बार पुनः मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 2015 में शनि देव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को काली चींटियों को आटा डालें। जूते चप्पल या काला कंबल शनिवार को दान करें। मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा, चना, सरसों का तेल और लोहे का बर्तन भी किसी पात्र व्यक्ति को दान करें। शनिवार को कच्ची जमीन पर थोड़ा सा सरसों का तेल गिराएं प्रातःकाल, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनिवार को पानी में काले तिल डाल करके स्नान करिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक शनिवार की शाम को प्रज्वलित कीजिएगा। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनिवार को पानी में काले तिल डाल करके स्नान करिए। पीपल के पेड़ के नीचे
सरसों के तेल का दीपक शनिवार की शाम को प्रज्वलित कीजिए। शनिवार को कच्ची जमीन पर थोड़ा सा तिल का तेल दक्षिण दिशा में मुंह करके गिराएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं, शनिदेव के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए 7 प्रकार के अनाज और दालों को मिला करके पंछियों को डालें। शनिवार को शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करें, इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा 2015 में हर शनिवार को बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया शाम को जरूर जलाएं। शनि के नामों का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा और मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाने से भी आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जो जातक हैं, उन्हें 2015 में शनि की कृपा पाने के लिए काली गाय की सेवा करनी चाहिए। शनिवार को हनुमान मंदिर में तिल के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए और शनिवार को पानी में काले उड़द की दाल डाल करके स्वयं स्नान करना चाहिए। अपने मस्तक पर हर रोज दूध, दही, हल्दी और चावल से तिलक करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 2015 में शनिवार को बंदरों को गुड़ और काले चने खिलाने चाहिए। शनिवार को काले कुत्तों को बूंदी के लड्डू खिलाना भी लाभकारी होगा, शनि की कृपा देगा। मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलाने से भी भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। पंडित जी बताइए, आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र? देखिए, आज किसी भी काम में सफलता पाना है आपको, तो इसके लिए तांबे के बर्तन में जल, गुड़ और हल्दी मिलाकर के केले के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। नए साल में शनि तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेंगे? शनि की 7.5 तुला राशि वालों को क्या नुकसान पहुंचा सकती है और इस नुकसान से बचने के लिए कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, अब ये जानते हैं। तुला राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का प्रभाव 2015 में भी रहेगा, 2016 में भी रहेगा और अक्टूबर 2017 तक रहेगा। स्वास्थ्य खराब हो सकता है और धन की थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, धन का नुकसान भी हो सकता है। नौकरी और कारोबार में स्थितियां आपके पक्ष में नहीं रहेंगी। हर काम में रुकावट आने से आप निराश हो सकते हैं। शनि की 7.5 में आप पर कोई झूठा इल्जाम भी लग सकता है। नए साल में गाड़ी भी सावधानी से चलाने की जरूरत है। काले चने उबाल करके शनिवार को शनि मंदिर में खिलाना चाहिए और शनिवार को काला कोयला या काला कंबल दान करना चाहिए। शनिवार को अपने सिर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और शनि मंदिर में बैठ करके शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। रात के समय दूध नहीं पीना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात जो तुला राशि के जातकों के लिए बताना चाहता हूं वो ये कि तुला राशि शनि की उच्च राशि है और निश्चित रूप से शनि देव तुला राशि के जातकों का कभी अहित नहीं करते हैं, इसलिए कि ये इनका उच्च स्थान है। तो तुला राशि के दर्शकों से मेरा आग्रह है कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए और नीलांजन समाभासम रविपुत्र मेमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का एक माला जप करिए। शनि देव की कोई पीड़ा आपके जीवन में नहीं आएगी। साल 2015 में वृश्चिक राशि वालों पर शनि क्या प्रभाव डालेंगे? शनि वृश्चिक राशि वालों की किस्मत बदलेंगे या फिर पूरे साल देंगे मुश्किलें? और अगर मुश्किलें देते हैं तो इनसे बचने के लिए पूरे साल कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, अब ये जानते हैं। जैसा कि आप अब समझ ही चुके होंगे कि शनि इस समय वृश्चिक राशि में ही स्थित है, तो वृश्चिक राशि वालों पर भी साल 2015 में शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। शनि के प्रभाव से नौकरी और व्यापार में संघर्ष की स्थिति बनती है। लक्ष्य को पूरा करने का दबाव आप पर बना रहता है। पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यह 14 मार्च से 15 अगस्त जो शनि के वक्रत्व का पीरियड है,
इसमें आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से साल 2015 आपके लिए ठीक है। विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है और व्यापार में निवेश सोच समझ करके करने की जरूरत है। खास करके क्रूड ऑयल और लोहा या लोहे से रिलेटेड कोई चीज, गैस, इन सब चीजों में आप कमोडिटी में अपना पैसा ना निवेश करें, वरना बर्बादी आपके हाथ लगेगी। जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा परिणाम ना मिलने से आपको परेशानी भी महसूस होगी। तो 2015 में शनि की कृपा पाने के लिए यदि शनि यंत्र की पूजा की जाए या शनिवार को शनि देव की प्रतिमा पर काला या नीले रंग का फूल चढ़ाया जाए या काले कुत्ते को अपने घर में आप पाल लें या उसे रोज दूध और ब्रेड खाने के लिए दें, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नए साल में धनु राशि वालों पर शनि क्या प्रभाव डालेंगे, शनि की 7.5 धनु राशि वालों को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं और इस नुकसान से बचने के लिए कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। साल 2015 में धनु राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। 2 नवंबर से शुरू ही हुआ है, जिसके चलते स्वास्थ्य में आपके थोड़ी सी गिरावट तो देखी जाएगी। नौकरी और व्यापार में स्थितियां आपके पक्ष में नहीं रहेंगी, लेकिन बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं। 2015 में आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में नहीं दिखेगा। 2015 में आप अगर व्यापार बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो इससे परेशानियां आएंगी। आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, इसी से कर्ज लेना पड़ सकता है। शनि के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए हर शनिवार को हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि मंदिर में 11 साबुत नारियल शनिवार को दान करें और हर शनिवार को गाय को घी लगी रोटी खिलाने की कोशिश करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है वास्तु टिप? देखिए, अगर संतान नहीं हो रही है या संतान गलत डायरेक्शन में जा रही है तो तुलसी के पौधे पर जरा गौर करिए। पश्चिम और दक्षिण दिशा में कहीं तुलसी का पौधा आपके घर में तो नहीं है। अगर तुलसी का पौधा गलत डायरेक्शन में है, ईशान कोण को छोड़ करके अर्थात पूर्व उत्तर के कोने को छोड़ करके कहीं भी लगा हुआ है, तो तुलसी का पौधा हमेशा घर की, अगर तुलसी का पौधा गलत डायरेक्शन में है, ईशान कोण को छोड़ करके अर्थात पूर्व उत्तर के कोने को छोड़ करके कहीं भी लगा हुआ है, तो तुलसी का पौधा हमेशा घर के सदस्यों को और आपके बच्चों को दुख पहुंचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुलसी अशुभ नहीं होती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि तुलसी नुकसान करती है, लेकिन तुलसी की सही दिशा जो है वो देव दिशा है। देव दिशा क्या है? पूर्व उत्तर का कोना। तो पूर्व उत्तर के कोने में ही तुलसी का पेड़, तुलसी लगानी चाहिए, इससे बच्चों की उन्नति अवश्य होती है। चलिए, नए साल में शनि मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेंगे, शनि मकर राशि वालों को देंगे शुभ फल या फिर अशुभ फल, साथ ही नए साल में शनि कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए मकर राशि वालों को, अब ये जान लेते हैं। सन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। ये मकर राशि जो है ये तो शनि देव की राशि ही है। साल 2015 मकर राशि वालों के लिए उन्नति देने वाला रहेगा। शनि सन 2015 में आपकी राशि से 11वें स्थान में गतिशील रहेंगे। यद्यपि 14 मार्च से 15 अगस्त के बीच शनि वक्री रहेंगे, लेकिन आपके लिए परेशानी उस समय में खड़ी कर सकते हैं 14 मार्च से 15 अगस्त के बीच। इस समय आपको अपनी गाड़ी सावधानी से चलाने की जरूरत है और सेहत पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। शनि के बुरे प्रभाव के कारण कारोबार में
किसी पर भरोसा करना उचित नहीं है। शनि के प्रभाव से साल 2015 आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। तो शनि के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए 2015 में शमी के वृक्ष की पूजा जरूर करें। अपने घर में दक्षिण दिशा में शनि का यह जो शमी वृक्ष है इसको लगा करके नित्य पूजा करें। सायंकाल सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काली उड़द की दाल का दान भी शनि को प्रसन्न करने के लिए एक लाभकारी उपाय माना जाता है। कौओं को अगर चावल और चीनी मिला करके शनिवार को खिलाई जाए तो निश्चित रूप से शनिदेव की आपको कृपा मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। नए साल में शनि कुंभ राशि वालों पर क्या डालेंगे प्रभाव? कुंभ राशि वालों को नए साल में किन चीजों से रहना होगा सावधान? आइए अब ये सब कुछ जान लेते हैं। साल 2015 में शनि कुंभ राशि से 10वें भाव में चलायमान रहेंगे। शनि का यह परिभ्रमण आपके लिए सुफल देने वाला होगा। 2015 में आपकी आमदनी का स्रोत बढ़ सकता है। व्यापार बढ़ाने की जो योजना है वो काफी समय से आप बना रहे हैं, उसे साकार करने का समय 2015 में होगा। शनि की वक्रत्व की स्थिति 14 मार्च से 15 अगस्त तक, जिसमें आपको कोई बुरा समाचार भी मिल सकता है। इस समय आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। सरकारी नौकरी वाले लोग जो हैं उन्हें काम में लापरवाही बरतने से नुकसान भी हो सकता है, सस्पेंड और टर्मिनेट भी हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी इस साल सफलता का कोई विशेष योग नहीं बन रहा है। तो शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। शनिदेव के सामने खड़े होकर के उनके दर्शन ना करें बल्कि बगल से दर्शन करें। उनकी सीधी दृष्टि आप पर ना पड़े। अपने माथे पर हर रोज दूध दही का तिलक लगाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नए साल में मीन राशि वालों पर शनि क्या प्रभाव डालेंगे? शनि नए साल में मीन राशि को देंगे शुभ फल या फिर अशुभ फल? साथ ही नए साल में शनि कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय? अब ये सब कुछ जान लेते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि साल 2015 में शनि आपकी राशि से 9वें भाव में गतिशील रहेंगे। भाग्योदय और उन्नति के अवसर आपको 2015 में मिलने वाले हैं। जो काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने का अवसर दिखाई दे रहा है। शनि के प्रभाव से 2015 में आप किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बनाएंगे, लेकिन 14 मार्च से 15 अगस्त 2015 के बीच शनि की वक्रत्व स्थिति के दौरान शत्रु आपके विरोध में षड्यंत्र रच सकते हैं। 2015 में शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को चोकर युक्त आटे की 2 रोटी बनाएं। एक पर तेल और दूसरी पर रोटी पर घी रख करके घी वाली रोटी पर शक्कर रखकर गाय को खिलाएं और सरसों का तेल लगी रोटी कुत्ते को खिलाएं। शनिवार को कांसे की कटोरी में तिल का तेल भरकर छायादान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्णा उड़ीसा से। कृष्णा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्ते, अपना प्रश्न पूछिए अपनी उम्र बताकर। पंडित जी नमस्ते, मेरा डेट ऑफ बर्थ 86 से। जी प्रश्न पूछिए अपना। मेरा नौकरी में प्रॉब्लम है, माँ की सेहत का बहुत खराब रहता है, परिवार में ठीक आर्थिक स्थिति तंगी है और ऐसे ही ये फ्यूचर जानना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक आपके फ्यूचर का प्रश्न है तो सबसे पहली बात मैं बताऊं कि आपने जो प्रश्न किया है उससे द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति और चंद्रमा का द्वितीय द्वादश संबंध इस बात का संकेत कर रहा है कि अभी आप तमाम प्रकार की पारिवारिक आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। न तो परिवार में खुशी का माहौल है और न परिवार के लोग निरोग्य हैं और न ही आपका भाग्य इतना बुलंद है कि इन समस्याओं का आप समाधान करें। आप अपने माता पिता से आग्रह करें मेरे कहने के आधार पर कि वे लोग हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करें। सत्यनारायण व्रत कथा में किसी एक ब्राह्मण को बुला करके कथा सुने, उसे भोजन कराएं और अपने भाई बांधवों को भी 2-5 लोगों को भोजन कराने की कोशिश करें।
यह उपाय अगर 1 वर्षों तक आपके घर लगातार होता रहा तो हर प्रकार की ऋण, रोग, दरिद्रता की स्थिति समाप्त होगी और परिवार में अमन चैन का वातावरण जरूर बनेगा।